Good morning, class 4. This is your English grammar, chapter number 7, and the name of the chapter is Pronouns General. So students, good morning. ये आपका चैप्टर 7 है जिसका नाम है प्रोनाउंस जनरल. प्रोनाउंस क्या होते हैं बच्चों आपके? हिंदी में बता देती हूँ आपको. सर्वनाम को हम प्रोनाउंस कहते हैं और हम आज इसके जनरल टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो हम जनरली प्रोनाउंस को कैसे यूज़ करते हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं बच्चों. यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपको दिया है, मैं इसे रीड आउट कर रही हूँ. प्रोनाउंस की डेफिनेशन है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड that is used instead of a noun that has already been mentioned or is already known. So यहाँ पे बोला गया है प्रोनाउन ऐसा वर्ड है जो हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं. ठीक है, कब यूज़ करते हैं? जब नाउन ऑलरेडी हमें पता हो कि क्या है. ठीक है, तो सेंटेंस में दोबारा उसी नाउन को ना यूज़ करते हुए हम उसकी प्लेस में प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. ओके, सेकेंड पॉइंट देखते हैं आपका. व्हेन यू रिप्लेस अ नाउन विद अ प्रोनाउन यू मस्ट लुक एट. अब बच्चों आपको ध्यान रखना है, जब भी आप नाउन को हटा के वहाँ पे प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है ये हम देख लेते हैं. फर्स्ट आपको बोला गया है द जेंडर ऑफ द नाउन. आपको नाउन का जेंडर देखना है, वेदर वो मेल है, फीमेल है, कोई एनिमल थिंग है या कॉमनली आप यूज़ कर रहे हैं. और सेकेंड आपको देखना है द नंबर ऑफ द नाउन टू बी रिप्लेस्ड, सिंगुलर और प्लूरल. दूसरा आपको ये देखना है कि जो आप नंबर चेंज कर रहे हो वो एक है या एक से ज़्यादा है, सिंगुलर है या प्लूरल है. सो पहले हम जेंडर ऑफ द नाउन के बारे में बात करते हैं. सो हमारे यहाँ पे 4 जेंडर दे रखे हैं. मैस्कुलाइन जेंडर जो हम मेल के लिए यूज़ करते हैं, ही. फेमिनाइन जेंडर जो हम फीमेल के लिए यूज़ करते हैं, शी. न्यूट्रल जेंडर जो हम एनिमल और थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, जो है इट. और कॉमन जेंडर जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, जैसे कि मैन, वुमेन. ओके, बेबी, यहाँ पे हमें नहीं पता रहता क्या जेंडर है, बट अगर आप बेबी को देखते हो तो आप बॉय बेबी को देखते हो तो ही बोलते हो, गर्ल को देखते हो तो शी बोलते हो. ओके, सो कॉमन जेंडर्स में हम सेंटेंस को रीड करके उसके हिसाब से लगा लेते हैं. सेकेंड पॉइंट आपका क्या कहता है? बी पार्ट आपका ये कह रहा है द नंबर ऑफ द नाउन टू बी रिप्लेस सिंगुलर और प्लूरल. अब आप जो सेंटेंस में नाउन को रिप्लेस करेंगे उसमें आपको ध्यान देना है कि वो एक है, सिंगुलर है या एक से ज़्यादा है, प्लूरल है. ओके, सो क्या कह रहा है यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसे. फर्स्ट पॉइंट, सिंगुलर नाउन मस्ट बी रिप्लेस्ड विद अ सिंगुलर प्रोनाउन. सो अगर आपका सिंगुलर नाउन हो वहाँ पर है, एक आदमी के बारे में बात कर रहा है, एक लड़की के बारे में बात कर रहा है, एक चीज़ या एक एनिमल के बारे में बात करी है, तो आप क्या यूज़ करेंगे? ही फॉर मैस्कुलिन मेल, शी फॉर फेमिनाइन एंड इट फॉर एनिमल और थिंग्स. तो ये तीनों अभी हमने ऊपर भी पढ़े हैं इसके बारे में. ठीक, सिंगुलर है तो ही लगेगा, मेल होगा तो शी लगेगा, अगर फीमेल होगी तो इट लगेगा अगर एक एनिमल या एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, सेकेंड देख लेते हैं. सेकेंड आपका है प्लूरल नाउन. अगर प्लूरल नाउन होगा, एक से ज़्यादा नाउन दिए होंगे सेंटेंस में, सो वो किसके साथ रिप्लेस होंगे? प्लूरल प्रोनाउन के साथ. तो यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन क्या है? दे. ओके, सो यहाँ पे एक ही प्लूरल प्रोनाउन है जो है दे. अगर एक से ज़्यादा लोग होंगे आपके तो वहाँ पे आप दे का यूज़ करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आगे देख लेते हैं. अब यहाँ पे बच्चों आपको एग्जाम्पल दिया गया है. इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि कैसे हमें चेंज करना होता है. सो मैं रीड आउट कर रही हूँ, आप इसे खुद भी रीड आउट करेंगे. सैम सेड दैट सैम डिड नॉट लाइक द बुक सैम हैड बॉट द डे बिफोर. सो इस सेंटेंस में बच्चों आपने नोट किया होगा कि एक बार हमें नाउन के बारे में पता है, फिर से हमने इस नाउन का दोबारा यूज़ करा है सैम का, और थर्ड टाइम हमने फिर यूज़ करा है. सो हमारे प्रोनाउन यहीं पे यूज़ होते हैं क्योंकि हमें एक बार उस पर्सन के बारे में पता है कि वो मैस्कुलाइन है, पहले तो मेल है वो. ठीक है, 2 चीज़ देखनी है, पहले जेंडर देख लिया आपने और फिर देख लिया सिंगुलर है कि प्लूरल है. तो सैम क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है? ही. एंड मैस्कुलाइन के साथ क्या लगता है? ही. तो आपको सिर्फ ही का चेंज करना है. कैसे करेंगे देखिए, यह है आपका आंसर. सैम सेड दैट, आपने सैम ना लगाते हुए क्या लगाया? ही. ओके, सैम सेड दैट ही डिड नॉट लाइक द बुक, फिर हमने सैम की जगह क्या लगाया? ही. और आगे क्या होगा? हैड बॉट द डे बिफोर. सो इस तरीके से हम नाउन को रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन के साथ. ओके, आगे देखते हैं. सो ये उसी सेंटेंस का हाफ पार्ट है, मैंने जो पढ़ा दिया आपको. अब बच्चों सेकेंड सेंटेंस देखते हैं क्या है. मिरेंडा एंड मैरी लुक अलाइक बट मिरेंडा एंड मैरी आर नॉट सिस्टर्स. बोला गया है मिरेंडा एंड मैरी एक जैसे दिखते हैं बट मिरेंडा एंड मैरी सिस्टर्स नहीं हैं. सो देखिए बच्चों, आपको पहले ही मिरेंडा एंड मैरी नाउन के बारे में बता रखा है.
फिर से आपने यहाँ पर मिरेंडा और मैरी का दोबारा से यूज़ करा है, तो इसको ना यूज़ करते हुए हम किसका यूज़ करेंगे, प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। सो हमने सेंटेंस में प्रोनाउन का यूज़ कैसे किया है, ये आपका आंसर है, देखते हैं। मिरेंडा एंड मैरी लुक अलाइक, दोनों एक जैसे दिखते हैं, बट दे आर नॉट सिस्टर्स। सो हमने मिरेंडा एंड मैरी क्या है, आप पहले तो ये बताइए कि जेंडर क्या है, फीमेल है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको देखना है एक से ज़्यादा दिए हैं, तो आप शीज़ या कुछ और नहीं लगाएंगे, आप एक से ज़्यादा प्लूरल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सीधा दे यूज़ करते हैं। सो आप सिर्फ दे लगाएंगे। अब यहाँ पर बच्चों एक और चीज़ देखने लायक है, जो है कि यहाँ पर मिरेंडा एंड भी दिया था, एंड मैरी। तो आंसर में हमने क्या लिखा, मिरेंडा एंड मैरी लुक अलाइक बट दे आर नॉट सिस्टर्स। हमने इस एंड को भी कट कर देना है, ओके क्योंकि जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके बीच में प्लूरल होते हैं, एंड लगा होता है, ओके इस तरीके से जो वर्ड्स होते हैं इनको भी हम रिप्लेस कर देते हैं और सिर्फ हम दे लगाते हैं, ओके इसका भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड सेंटेंस देखिए बच्चों, विनोद टुक आउट हिज बुक एंड स्टार्टेड रीडिंग द बुक। यहाँ पे क्या है, विनोद एक लड़का है, इसके बारे में मैं दो बार नहीं बोला, नाउन है ये भी। टुक आउट हिज बुक, उसने अपनी बुक निकाली, एंड स्टार्टेड रीडिंग द बुक, दो बार आपने बुक का यूज़ किया, एक तो यहाँ पर और एक तो यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे भी हम बुक पे ही लगाते हैं, ठीक है। अब बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि आंसर आप किस तरीके से लिखेंगे। आपको द बुक में अंडरलाइन करा हुआ है, तो आपको द बुक हटाना है, ओके कैसे है आंसर, विनोद टुक आउट हिज बुक, एक बार हमने बुक के बारे में बात कर ली। सो बुक क्या है आपका, ध्यान रखना है आपको, न्यूटर जेंडर है, मतलब आपका थिंग है, ओके तो थिंग की जगह पर हम क्या लगाते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है, इट लगाते हैं, ओके। विनोद टुक आउट हिज बुक एंड स्टार्टेड रीडिंग इट। हमने द बुक को किसके साथ रिप्लेस कर दिया, इट के साथ, क्यों, क्योंकि हमने बुक ऑलरेडी बुक के बारे में बात करी हुई है, ठीक। तो जैसे बच्चों आपको यहाँ पे अब ये भी ध्यान रखना है, जैसे हमने ऊपर एंड को, इस एंड को रिप्लेस किया था, हटा दिया था, वैसे ही हम यहाँ पर द को भी बुक के साथ हटा देंगे और उसकी जगह पर क्या लगा देंगे, इट लगा देंगे, ठीक। तो आपका आंसर क्या बना, विनोद टुक आउट हिज बुक एंड स्टार्टेड रीडिंग इट। स्टार्टेड रीडिंग द इट नहीं होता है, हम द को भी रिप्लेस कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन बेसिक चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और आपको इसे अच्छे से रिवाइज करना है। ये आपके इसके बाद क्वेश्चंस दे रखे हैं जो हम नोटबुक में करेंगे और आपको इसे ढंग से याद रखना है कि प्रोनाउंस क्या होते हैं जो नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं। इनमें क्या दो चीज़ों के बारे में ध्यान देना है, पहले तो जेंडर, किस तरीके का जेंडर है, और दूसरा आपको ध्यान देना है कि वेदर इट इज़ सिंगुलर और प्लूरल, ओके। अगर आपके सिंगुलर होंगे तो आप क्या लगाएंगे, ही शी इट, और अगर प्लूरल होंगे तो आप क्या लगाएंगे, दे, ओके। सो इस तरीके से आप इसे अच्छे से रिवाइज करेंगे और हम इसका वर्क जो है नोटबुक में करेंगे, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।